हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो एमसीक्यूज रहते हैं किस प्रकार से हम उसको सॉल्व करते हैं, क्या तरीका रहता है। तरीके पे ध्यान देना रहता है क्योंकि क्वेश्चन यही का यही तो आना नहीं है एग्जाम में। हाँ, आ भी सकता है पर हम ये मान के चले कि नहीं आना है, तो इसके जैसा जरूर आना है। ये नहीं आना है लेकिन इसके जैसा तो आना है। तो हमको जो है समझना रहेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो सॉल्व करने का तरीका आपको ध्यान देना है ना। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या, द लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑन द डेस्क। द लिस्ट, यहां पर इस पर जोर दे दिया गया है कि द लिस्ट ऑफ आइटम, आइटम्स बहुत होंगे लेकिन लिस्ट कितनी होगी, लिस्ट एक होगी। तो मतलब यहां पर कितने का डिनोट हो रहा है, एक के बारे में बोध हो रहा है हमको, एक के बारे में जानकारी हो रही है, तो एक के अकॉर्डिंग हम आंसर लगाएंगे। जैसे अब देखो, यहां पर अगर हम आर की बात करें तो आर प्लूरल में यूज किया जाता है, इसका मतलब है कि ये आंसर में नहीं आएगा। वर्ब भी प्लूरल में यूज किया जाता है, इसका मतलब ये भी आंसर में नहीं आएगा। और हेव भी प्लूरल में यूज किया जाता है, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। हमारा आंसर होगा इज। और क्यों होगा, क्योंकि लिस्ट से हमको पता चलता है कि एक की बात चल रही है। एक लिस्ट में बहुत हो सकते हैं, आइटम्स बहुत हो सकते हैं, तो वो प्लूरल है। अब देखो यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑफ आइटम्स देख करके और खास करके एस देख करके, तो आंसर हमारा जाएगा आर की तरफ, बोले आर हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन हमको ध्यान किस बात पर देना है कि ऑफ आइटम्स, आइटम्स की लिस्ट है, तो बात टारगेट किस पर है, लिस्ट पर है ना, आइटम्स पर नहीं है। क्योंकि आइटम्स क्या लिखे हैं, कौन से है, हमको थोड़ी पता है। बट लिस्ट हमारे पास में कितनी है, एक है, तो बात लिस्ट की चल रही है, लिस्ट एक है, तो वहां पर हमको आंसर में इज लगाना है, न कि आर लगाओगे। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसको आप क्लियर कर ले। तो इस प्रकार से ध्यान रहे कि जब अर्थ निकाल रहे हो तब क्या निकल रहा है, उसका अर्थ किस ओर जा रहा है, इन सब चीजों को ही तो हमको सीखना है ना। नेक्स्ट क्या है, नाइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द बॉयज गिल्टी। अब देखो, नाइदर ऑफ द बॉयज, बॉयज मतलब सीधी सी बात है, दो दो से ज्यादा लड़के हैं, दो या अधिक है, दो या अधिक है। बट क्या कह रहा हो कि नाइदर ऑफ द बॉयज, जितने भी लड़के थे किसी को भी गिल्टी नहीं थी, जितने भी लड़के थे किसी एक को भी गिल्टी नहीं थी, ये अर्थ निकलता है इसका, किसी एक को भी गिल्टी नहीं थी। तो इसका आंसर भी हमारे पास में क्या आएगा, इज आएगा, ना कि आर आएगा, ना कि एव आएगा, ना कि आर आएगा। रीजन क्या है, वही रीजन है कि देखो यहाँ पर ऑफ द बॉयज है, ऑफ के बाद में द बॉयज, यहाँ पे प्लूरल जरूर है लेकिन ये नाइदर किसके लिए, सिर्फ एक के लिए है। जैसे यहाँ पर लिस्ट कितने लोगों के लिए, सिर्फ एक के लिए, एक ही लिस्ट है ना, तो एक है, यहाँ पर भी वन है, तो वन का बोध हो रहा है, तो उसके साथ में हमको सिंगुलर की ओर जाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार से कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डन वेल। अभी यहां पर ध्यान दो, फिर से यहां पर ऑफ द स्टूडेंट्स आया, प्लूरल हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा उत्तर कौन हो सकता है, ये हो सकता है, आर हो सकता है, वर हो सकता है। ठीक, डन वेल। लेकिन फिर से यहां पर देखो, जैसे वहां अकेला नाइदर था वैसे यहां पर ईच है, और ईच का मतलब क्या हुआ, ईच का मतलब एक ही की बात चल रही है, प्रत्येक एक एक की बात चल रही है। ईच मतलब एक एक की बात चल रही है, तो एक ही की तो बात चल रही है, तो फिर से इसमें आंसर क्या आएगा, हेज। और ये तीनों वैसे प्लूरल है, एक ही सिंगुलर है, तो हमारा आंसर हेज हो जाएगा ना। वो भी हमको नहीं देखना होगा कि हमको कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब लेनी है। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स गुड, आर गुड, इज गुड, वर गुड, हैव गुड। अब देखो भैया, द क्वालिटी, क्वालिटी सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये भी सिंगुलर में आ जाएगा, और ऑब्वियसली जब ये सिंगुलर है तो आंसर क्या होगा हमारा, इज हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, इज, मतलब बी आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। आपको समझ में आओगे, क्वालिटी सिंगुलर चीज होगी। 10 माइल्स, 10 माइल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, मतलब कि 10 किलोमीटर। तो जब भी ये नंबर्स रहते हैं ये, तो ये सिंगुलर में ही काउंट होते हैं, इनको प्लूरल में काउंट नहीं किया जाता। तो सीधी सी बात है, जब प्लूरल में काउंट नहीं किया जाता तो प्लूरल के आएंगे भी नहीं, है ना। प्लूरल के जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो आएगी भी नहीं उसमें, तो कौन आ जाएगी, सिंगुलर वाली आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अभी आपको क्या ध्यान रखना है, अब ऐसा तो क्वेश्चन आने से नहीं रहा 10 माइल्स, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि हाँ, ये जो नंबर्स रहते हैं, गिनतियां जो रहती है, अगर वो लिखी रहती तो सिंगुलर की तरफ काउंट होती है, तब फिर आपको इनमें से देखना है कि सिंगुलर कौन है, और फिर आपका आंसर अपने आप निकल आएगा बाहर, है ना। द पुलिस,
द पुलिस लुकिंग फॉर द थीफ, तो पुलिस चोर की तरफ देख रही है या चोर को ढूंढ रही है ना, चोर को ढूंढ रही है पुलिस। अब देखो जब हम बोलते हैं ना पुलिस आई, तो हम जब पुलिस आई बोलते हैं तो क्या ये समझ लेते कि एक आदमी आया होगा? अरे भाई पुलिस आई, वो एक भी आ सकता है, 10 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं। तो पुलिस का कोई सिंगुलर नहीं होता है, पुलिस ऑलवेज भी सिंगुलर, हमेशा क्या होगी, सॉरी प्लूरल, हमेशा क्या होगी, प्लूरल ही होगी। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेनी रहेगी। तो ये सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब है, ये सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब है, ये सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आर हो जाएगा। इजिली आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, तो पुलिस पर ध्यान देना है। और हिंदी मीनिंग से मैंने आपको समझाया कि पुलिस किस प्रकार से प्लूरल होती है, क्योंकि पुलिस आई बोलते हैं हम तो एक आई कि दो आई हमको नहीं पता चलता है ना, 10 भी आ सकती है, एक भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। तो इस बात को आपको समझना रहता है। नेक्स्ट, आइदर रवि और हिज फ्रेंड्स, आइदर रवि, या तो रवि, या तो रवि, या तो रवि, या उसके दोस्त, उसके दोस्त। बात यहीं पर पता चल गई अपने को, क्या आंसर क्या आएगा। हम बात या तो रवि की कर रहे हैं, नहीं तो उसके दोस्त की कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कितने लोगों की बात कर रहे हैं हम, दो लोगों की तो बात कर ही रहे, एक की तो कर ही नहीं रहे, अकेले रवि की थोड़ी कर रहे हैं। या तो उसके दोस्त की कर रहे हैं, या तो रवि की कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दो लोगों की बात कर रहे हैं ना हम, है ना। तो दो लोगों की जब बात हो जा रही होती है, तो उस केस में हमको क्वेश्चन इसकी ओर जाना रहता है, प्लूरल की तरफ जाना रहता है। तो ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, प्लूरल। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। नाइदर ऑफ द टीचर नॉर द स्टूडेंट प्रेजेंट टुडे, आज न तो बच्चे आए हैं और ना ही टीचर आए हैं। तो टीचर एक अलग व्यक्ति हो गया और स्टूडेंट एक अलग व्यक्ति हो गया, बच्चे अलग हो गए। तो कुल मिलाकर कितने लोग हो गए, ये दो लोग हो गए। दो लोग हो गए तो प्लूरल की तरफ जाएंगे, इज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, आर आंसर आएगा, है ना। तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आसान नहीं है, उनको करने का जो तरीका है वो आपको आसान लग सकता है या लगना चाहिए। अगर नहीं लगता है तो फिर दिक्कत है उसमें, है ना? लगना ही चाहिए आसान, क्योंकि आसान तरीके से बताया जा रहा है आपको। अब बकेट ऑफ फ्लावर्स, भैया देखो फ्लावर्स तो बहुत है, लेकिन बकेट कितना है, एक। आपको उत्तर समझ में आ गया होगा, प्लूरल वाला उत्तर होगा नहीं तो वर नहीं होगा, आर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आंसर क्या आएगा, इज। आंसर क्या आ जाएगा, इज। तो बड़े इजिली आप बात को समझ चुके होंगे कि क्यों इज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, देखो भैया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे, इन द क्लास, लेकिन क्लास से हमको क्या पता चला, क्लास तो एक ही होती है, बच्चे उसमें कितने भी हो सकते हैं, पर क्लास कितनी है, सिंगल एक ही क्लास की बात चल रही है। तो एक क्लास की बात चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब भी लेनी होगी। तो एक के अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब लेंगे तो यहाँ पर ये वर ये नहीं होगा, आंसर हमारा इज हो जाएगा ना। और आंसर ऑप्शन से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि सेम ऑप्शन अगर डिफरेंट है, मान लो कि प्लूरल है और एक ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर वाला आंसर हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉमन पैटर्न नजर आ रहा है ना क्वेश्चंस में। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, अब देखो यहाँ पर अ लगा है, यहाँ पर मनी लगा है, लेकिन मनी जो वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है। कैसा वर्ड है, प्लूरल। तो आंसर में क्या आना चाहिए हमारे पास में, अब देखो वर भी है, हेव भी है, वॉज भी और आर भी है। तो देखो भाई बात अब समझने वाली यहाँ पर ये है कि आएगा क्या इसका आंसर, आंसर क्या आएगा भाई, वाज आएगा, आर आएगा, कि वर आएगा, कि हेव आएगा। सीधी सी बात ये है, अ लार्ज नंबर, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्टोलन यस्टरडे, कल चोरा गया, चोरा था। तो इसमें जो आंसर आना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा, वर। कौन हो जाएगा, वर, क्योंकि हमको किसकी तरफ जाना है, प्लूरल की तरफ जाना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लूरल की तरफ हमारे पास में अगर जाएंगे तो एक प्लूरल ये भी है, एक प्लूरल ये भी, एक प्लूरल ये भी है ना। और हमारे पास में सिंगुलर कौन है, वॉज। तो मे बी ये अ लार्ज को देखते हुए यहाँ पर उसने वॉज को आंसर किया है क्वेश्चन को। लेकिन मनी एक कैसा है, मनी एक प्लूरल वर्ड के अंतर्गत आ जाता है हमारे पास में, तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होना था वो अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो अ लार्ज की तरफ जा रहा है, अ की तरफ जा रहा है, तो यहां से आंसर लेना आपने। और क्या लगाएंगे, इसको वॉज लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मैटर हो गया था, कंफ्यूजन को आप सॉल्व कर ले, ठीक है। इसको प्लूरल देख करके यहाँ प्लूरल होने लगे थे, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको अ लार्ज
अ को देखना है, यहाँ पर ये सिंगुलर का बोध करा रहा है और यहां से हमको पास्ट का बोध हो रहा है, तो आर क्यों नहीं आएगा, ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि प्रेजेंट की है और हैव और वर आएगा नहीं क्योंकि दोनों प्लूरल है। वैसे प्लूरल ये भी है, सिंगुलर है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान आपको इस प्रकार से भी देना है, यहीं से नहीं तो आंसर भी गलत भी हो सकता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे आगे। मैथमेटिक्स, तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो उसमें एज देख करके उसको प्लूरल नहीं समझना है, ये आपकी इंफॉर्मेशन है। ये सारे सब्जेक्ट के नेम होते हैं सिंगुलर। क्या होते हैं? सिंगुलर। तो सारे सब्जेक्ट के नेम सिंगुलर है, तो सिंगुलर ढूंढ लिया हमने, आंसर भी हो गया हमारा, है ना। पर आसानी से आपको समझ में आ गया। न्यूज, अब न्यूज क्या होगा? न्यूज कैसा वर्ड है? न्यूज ब्लैंक नॉट ऑलवेज रिलायबल। ठीक है, कि न्यूज क्या होगी? न्यूज नॉट ऑलवेज रिलायबल, तो न्यूज सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? तो यहां पर वापस से आपको समझ में आते जा रही होगी बात कि न्यूज भी क्या होगी? सिंगुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिंगुलर। ये ऑप्शन से भी क्लियर होते जा रहा है आपको। ब्रेड एंड बटर, अब आपको ऑप्शंस पर ही नहीं जाना है, उसके जो मेन जो तरीका है उसका सॉल्व करने का उसको भी समझना है। तो जैसे देखो ब्रेड एंड बटर, अब यहाँ पे ब्रेड एंड बटर दो चीजें हैं। ठीक है, और जैसे कि हम बोलेंगे कर्ड एंड राइस, कर्ड एंड राइस, आर छोटा रहेगा, कर्ड एंड राइस। उसके बाद में हॉर्स एंड कार्ड, कार्ड। तो ये क्या है? ये इससे हमको पता क्या पता चल रहा है? जैसे घोड़ा गाड़ी, कड़ी चावल बोलते हैं ना हम लोग, और क्या हो गया? ब्रेड बटर। ठीक, तो ये दो होते हुए भी इनको एक ही माना गया है, तो ये भी सिंगुलर के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? सिंगुलर। अब आपने ऑप्शन देख करके तो आंसर समझ लिया होगा कि इज आएगा, लेकिन कारण कारण क्या है कि इनको जैसे हम बोलते इकट्ठा है ना, कर्ड एंड राइस, कर्ड एंड राइस हो गया। बटर, जैसे यहां पर क्या हो गया? ब्रेड एंड बटर। उसके बाद में हॉर्स एंड कार्ट, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए है ना, तो उस प्रकार से आपको ध्यान भी देना रहेगा। इसके बाद में आता है माय ट्राउजर्स टॉर्न, माय ट्राउजर्स। ट्राउजर्स क्या है? तो ट्राउजर्स को ध्यान रहे कि ट्राउजर है प्लूरल, ये सिंगुलर नहीं है, तो सिंगुलर आएगा नहीं, सिंगुलर आएगा नहीं, सिंगुलर आएगा नहीं, आंसर क्या होगा? प्लूरल। ट्राउजर जो है प्लूरल वर्ड है। ठीक, अच्छा वर्ड भी आपको अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे वर्ड अपन ने क्लियर करे। न्यूज हो गया, उसके बाद में पुलिस हो गया, अभी पुलिस भी पढ़ा था अपन ने। यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया? ट्राउजर आ गया। ठीक है, ट्राउजर्स होता है, इसकी स्पेलिंग ये है ना। ये तीनों में से देखो, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, और ये भी कैसा है? प्लूरल है। तो इनको ये वर्ड को तो याद ही करना पड़ता है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड ही है ना। सीजर हो गया, ठीक है, और जो गारमेंट से रिलेटेड और भी होता है, जैसे पैंट्स हो गए, है ना, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, अब उसके बाद में देखो पॉलिटिक्स। ठीक, अ डर्टी गेम। अब पॉलिटिक्स अ डर्टी गेम, तो देखो इसमें आंसर क्या आना है हमारा? आपको समझ में आ गया होगा ना, आर हेव वर तो आना नहीं है, कौन आएगा? इज आएगा। क्यों आएगा इज? देखो पॉलिटिक्स में एस देख करके आप इसको प्लूरल नहीं समझोगे। ये पॉलिटिक्स वर्ड भी किसकी तरह? जैसे न्यूज लिखा है, न्यूज की तरह पॉलिटिक्स भी एक सिंगुलर वर्ड है। कैसा वर्ड है? सिंगुलर। बस इसको मानना होता है, जैसे मैथमेटिक्स की तरह। अभी ऊपर हमने एक मैथमेटिक्स वाला एग्जांपल किया कि मैथमेटिक्स एस देख करके आपको क्या नहीं समझना है कि वो प्लूरल है, बिल्कुल नहीं समझना है, वो सिंगुलर ही है। तो ये कुछ कुछ याद रखने पड़ते हैं, कुछ कुछ ऐसे शब्द ही होते हैं, है ना, जिनको हमको याद रखना रहता है। द केटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखो केटल के अंतर्गत मवेशी, केटल का मतलब क्या होता है? मवेशी। अब मवेशी हम कभी भी एक जानवर को नहीं बोलते हैं, मवेशी हम तब बोलते हैं जब बहुत सारे जानवर इकट्ठा होते हैं, तो उनको मवेशी कहते हैं, है ना। तो मवेशी वर्ड ही जो है प्लूरल है, तो ऑलरेडी अगर ये प्लूरल वर्ड है तो हमको इसमें से प्लूरल ढूंढना होगा, तो ये इज है, वॉज है, ये हेज है, और ये आर हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो प्लूरल हो जाएगा। देयर, अब ये तो क्वेश्चन ही है, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन द प्लेन, बस आपको ज्यादा परेशान होना नहीं है। देयर के साथ में आर लगाते ही इज नहीं आता, देयर इज नहीं होता, है ना, वो दूसरा देयर है। नाइदर ऑफ द गर्ल्स, नाइदर ऑफ द गर्ल्स ब्लैंक एब्सेंट, आर एब्सेंट, एब्सेंट, वर एब्सेंट, इज एब्सेंट, हैव एब्सेंट। क्या होगा? नाइदर ऑफ द। ऊपर अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑफ द गर्ल्स, इधर पे ध्यान मत दो, ये प्लूरल है, इस पर ध्यान मत दो, यहां पर ध्यान दो।
नाइदर किसका बोथ कराता है? एक का कराता है, हमको एक के बारे में बताता है। हाँ, अगर और लगा के वो और एक कुछ लिख देता तब हम बोलते कि वो दो की बात कर रहा है, लेकिन अभी कितने की बात कर रहा हूँ? एक ही की बात कर रहा है, तो हम एक ही पर जाएंगे। सीधी सी बात है, एक के बारे में कौन बोथ करा रहा है हमको यहाँ पे? तो इस करा रहा है। द कमिटी, अब कमिटी के बारे में बता दूं मैं आपको कि कमिटी क्या होती है ना? तो कमिटी होती है, अब देखो यहाँ एक देयर वर्ड भी है, देयर वर्ड से पता चल रहा होगा और कमिटी से पता चल रहा होगा कि ये जो है हमारे पास में प्लूरल की तरफ है। किसकी तरफ है? प्लूरल। ये प्लूरल को बताता है, तो कमिटी को प्लूरल में ऐड कर लेंगे आप आपके जो नोट्स बना रहे होंगे तो, है ना, उसमें कर लेंगे प्लूरल की तरफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वाज होगा नहीं, हेज होगा नहीं, इज होगा नहीं, आर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द जूरी, अब जूरी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जूरी जो है एक सिंगुलर शब्द है। कैसा वर्ड है? एक सिंगुलर वर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग एग्रीड ऑन द वर्डिक्ट। जूरी, जूरी चार लोगों का समूह है ना। तो द जूरी is agreed on the verdict, the jury has agreed on the word, jury have agreed on the verdict। हाँ, तो जूरी में क्या आ जाएगा हमारे पास में? देखो, हेज, इज और वाज, ये सब सिंगुलर है, प्लूरल वाला कौन है? हैव। तो जूरी जो है प्लूरल में आ जाएगा। द कमिटी का में आया था हमारा आर, प्लूरल में आया था, और जूरी का में आ गया था हमारा सिंगुलर में। एक मिनट, है ना। इस क्वेश्चन में जो है, जैसे पुलिस प्लूरल है ना, उसके बाद में मैथमेटिक्स, जैसे उसमें मैथमेटिक्स में आपने देखा था कि एस लगा था, और एक अभी अपने पढ़ा था, शायद न्यूज पढ़ा था, वो सिंगुलर था। वैसे जूरी भी एक सिंगुलर के अंतर्गत आता है, उसका आंसर इज आएगा। इधर मत जाना ना, क्वेश्चन ऑप्शन के ऊपर मत जाना यहाँ पे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगला, इज बॉय एंड इज गर्ल, हर एक लड़का और हर एक लड़की गिवन अ प्राइज, मतलब उनको हर किसी को, हर एक बच्चे को प्राइज दिया गया। ठीक है, तो इज बॉय एंड इज गर्ल आर गिवन, तो आर के साथ में गिवन तो आना नहीं है। ठीक है, अब वॉज वर और हेव आ गया हमारे पास में ऑप्शन में, कि वॉज लगाए कि वर लगाए कि हेव लगाए। आंसर में लगाना क्या है ना, ये देखना है। तो इच बॉय एंड इच गर्ल, एक एक बच्चे को और एक एक लड़की को, मतलब एक एक लड़के को और एक एक लड़की को, सभी को दिया है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा? वॉज आएगा, सिंगुलर का बोध कराएगा, मतलब एक 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 को। ठीक, आगे हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 23 क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? 23 वाला, कि अ पेयर ऑफ शूज ब्लैंक ऑन द फ्लोर, कि अ पेयर ऑफ शूज ब्लैंक ऑन द फ्लोर, अ पेयर ऑफ शूज। तो शूज से हमको क्या पता चलता है कि वो प्लूरल है, लेकिन पेयर, अ पेयर से क्या पता चलता है कि सिंगुलर की बात कर रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारा? इज हो जाएगा ना। ठीक है, ये सारे प्लूरल की तरफ जा रहे हैं। माय फैमिली वेरी लार्ज, यहां पर अगेन इज आएगा, है ना। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन क्या हमारे पास में? 50 रुपीज नॉट अ बिग अमाउंट। देखो 50 रुपीज में पहले बता चुका हूं कि नंबर्स में अगर क्वेश्चन आता है तो सिंगुलर का ही बोध करा रहा है आपको। किसका बोध करा रहा है? सिंगुलर के बारे में जानकारी दे रहा है, तो इसका आंसर सिंगुलर वाला ढूंढ करके आप इज लगा दोगे। ठीक, द सीजर्स, सीजर से वापस जैसे ट्राउजर प्लूरल था, वैसे सीजर भी क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के अकॉर्डिंग हमको लगाना होगा यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? द सीजर्स आर शार्प, क्या आ जाएगा? आर शार्प। इज, हेज, वॉज, तीनों क्या के अंतर्गत आते हैं? सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? आर, क्योंकि हमको प्लूरल ढूंढना था, तो प्लूरल आर ही है यहाँ पे। नेक्स्ट, नाइदर द मैनेजर नॉर द वर्कर्स रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। नाइदर द, मैं पहले बोल चुका हूं कि इसके अंतर्गत दो दो, देखो, नाइदर द मैनेजर, एक तो मैनेजर भी और ना तो वर्कर, दोनों ही रेडी नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। दोनों ही क्या नहीं है? रेडी नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। तो दो हो गए ना भाई, देखो, मैनेजर एक हो गया और वर्कर्स एक हो गया, टोटल कितने हुए? दो। दो मतलब क्या हो गया? प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया मतलब क्या आ गया आंसर हमारा? प्लूरल ढूंढो, तो इस प्लूरल आएगा नहीं, हेज भी नहीं आएगा, वर्स भी नहीं आएगा, वर आ जाएगा। अ नंबर ऑफ बुक्स मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी यहां पर एक है, पर बात किसकी चल रही है? बुक्स की चल रही है, कि बुक्स मिसिंग है। अब बुक अगर लिखा होता तो एक की बात होती,
लेकिन बुक का प्लूरल क्या होता है? बुक्स। तो यहां से हमको पता चलता है कि प्लूरल है, तो हमको इसमें ढूंढना है प्लूरल। तो इस प्लूरल है नहीं, आर हमारा प्लूरल हो जाएगा। वन ऑफ द बॉयज प्लेइंग आउटसाइड, आर वर इज हैव। देखो बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन उसमें से एक लड़का खेल रहा है बाहर, एक ही लड़का खेल रहा है बाहर, बाकी सारे नहीं खेल रहे। तो बहुत सारे है जरूर, लेकिन खेल तो एक ही रहा ना। तो बात एक की चल रही है, जब एक की चल रही है तो हमारा आंसर क्या होगा? एक के हिसाब से होगा। तो एक यहां से बोध होता है। द टीम प्लेइंग वेल टुडे, जो टीम है उसने अच्छा खेला। तो देखो यहाँ टीम जो है, टीम भी एक है, भले ही इसके अंदर, अब देखो क्यों एक है, क्योंकि अब टीम में अगर कबड्डी की बोलेंगे हम तो 7 लोग होंगे, क्रिकेट की बोलेंगे तो 11 लोग हो जाएंगे, है ना, फुटबॉल की बोलेंगे तो फिर से 11 हो जाएंगे। तो अलग अलग टीमों में अलग अलग नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं, लेकिन टीम तो एक ही होती है, सब मिलकर के खेलते हैं ना। अगर गेम जीतता तो ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि विराट कोहली मैच जीत गया, हम बोलते हैं कि इंडिया मैच जीती है। तो यहाँ पर पूरा कलेक्टिव है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन है तो टीम के सामने टीम एक हो गई, और एक के सामने क्या लगाएंगे हम? इज लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे कुछ क्वेश्चन थे, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे, और इस प्रकार से अगर सॉल्व करते हैं, आपने अगर तरीका ध्यान दिया होगा तो ज्यादा इजी हो जाएगा। थैंक यू।